नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं एक हरियाणा जी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर आए हैं। और उन ट्रिक्स की मदद से आप जो है एग्ज़ाम में उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर उठते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आपके जैसे भी जो भी कमेंट हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, वो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक पर ट्रिक बनानी है, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, वो भी आप ज़रूर बताएं। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम की थोड़ी सी मेरे पास कमी है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट है इसको पीपीटी तैयार ना करके डायरेक्ट आपके जो ये होती है आपका हाँ बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं टाइप करूँगा। आप जो है वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं, और वैसे भी आप जो है इसको जो है करके आप साथ के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो टॉपिक है हमारे कुछ मेले होते हैं, मेले। ठीक है, तो ये मेले जो हैं ये कहाँ लगते हैं, किस स्थान पर लगते हैं, इसमें बहुत सारी वो कन्फ्यूज़न आपको आती है। तो सबसे पहला जो मेला है वो कौन सा है? होली मेला। तो वैसे तो ये कई जगह लगता है, लेकिन आपका जो होली मेला है वो सबसे प्रसिद्ध जो है वो कहाँ है? बनचारी गांव में। ठीक है, अब देखो इसको याद करने के लिए ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे। बनचारी गांव है ये। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए बनचारी में आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या? बनचारी बेचारी है ना, ऐसा आपको लग रहा है? बनचारी बेचारी है ना। तो देखिए, होली जब होती है, होली के जो त्यौहार होता है उसमें क्या होते हैं, जो महिला और पुरुष जो है, खासकर भाभी देवर जो है, वो क्या करते हैं, वो ये खेलते हैं, होली खेलते हैं। ठीक है, तो महिला के ऊपर जो है वो पानी डालते हैं, है ना। तो उस समय क्या होती है, जो महिला है वो बेचारी सी नज़र आती है। महिला सा क्या नज़र आती है? बेचारी सी नज़र आती है। क्योंकि जो कई पुरुष जो है मिल करके वो कई जगह ऐसे रिवाज होते हैं, तो वहाँ वो पानी से भिगोते वगैरह हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर आप कर सकते हैं। बनचारी गांव, बनचारी या बेचारी, आपको जो भी ऑप्शन में मिले ऑप्शन लेके कर सकते हैं। जैसे बनचारी आपको कैसा लग रहा है बेचारी से? तो बेचारी कहाँ कैसे बेचारी वो आप कनेक्ट करेंगे? तो बेचारी जो महिला के साथ, यानी महिला जो है होली के अवसर पर जो है बेचारी से महसूस होती है, क्योंकि वो उसमें पुरुष वगैरह जो है वो देवर वगैरह वो क्या उसमें पानी वगैरह डालते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, अब ये बनचारी गांव जो है वो कहाँ है, ये भी आती है। तो देखिए, महिला पुरुष जो उसमें क्या होता है कि महिला क्या करती है, जो कोड़े होते हैं वो कोड़े अपने देवर को मारती है ना। और जो पुरुष यानी देवर जो होता है वो महिला पर क्या है, पानी डालता है। तो इसमें ऐसे में उनके क्या लगते हैं, उसमें उन दोनों में होड़ लगती है। क्या लगती है? होड़ लगती है कि भाई कौन सा किसको हराएगा, ऐसा। तो होड़ से क्या आएगा? होडल। ठीक है, तो ये जो बनचारी गांव है वो कहाँ है? होडल में है। होली मेला, होली में औरत बेचारी से लगती है, बेचारी से बनचारी गांव। और ये कहाँ है? होड़ लगती है दोनों में, तो होड़ से होडल। तो आपका जो होली मेला है वो कहाँ लगता है? होडल में लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रह जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका मेला देखते हैं। दूसरा मेला है छड़ी मेला। छड़ी मेला, तो छड़ी मेला कहाँ लगता है? देखिए, छड़ी मेले से याद आता है कि छड़ी नृत्य किया जाता है गोगा नवमी के अवसर पर, है ना। छड़ी नृत्य जो हरियाणा में भी किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, तो ये गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तो जो है ना, एक लंबी छड़ी होती है, यानी लकड़ी होती है, उसके ऊपर जो है बांस की लकड़ी के ऊपर क्या होते हैं, मोर पंख वगैरह बांधते हैं ना। मोर पंख और रंगीन कपड़े ये करके जो है एक वो निशान जो होता है वो होता है। और ये जो है इस दिन जो है छड़ी नृत्य किया जाता है। तो छड़ी से क्या होता है कि जब छड़ी वाले उसमें क्या होता है, नृत्य किया जाता है, तो उसमें जो है ना, जो भक्तजन होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो तलवार और जो लोहे की जंजीर होती है ना, लोहे की जंजीर, उनसे वो भी जो है अपने सिर में और जो है पीठ के ऊपर जो वो मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, मतलब ऐसा जोश में मारते हैं, ऐसा भक्ति विवश होकर के। ठीक है, तो तलवार जो है, तलवार है ऐसे, तो वो क्या ये चीज़ चलाते हैं, फिर भी उनको जो है कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या नहीं होता? उनको नुकसान नहीं होता, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, फिर भी अमर हो जाते हैं। क्या होता है, गोगा नवमी पर जो भक्तजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो छड़ी नृत्य करते हैं। छड़ी नृत्य करते हैं तो उसमें तलवार, लोहे की जंजीरें वगैरह ये खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो अमर हो जाते हैं। यानी अमर से क्या बनेगा? अमरपुर। ठीक है, तो ये क्या है, वो अपने आप को अमर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
जो भक्तजन होते हैं वो गोगा नवमी पर छड़ी नृत्य करते हैं, तब अपने आप को अमर कर लेते हैं। कर लेते हैं, कर से क्या आएगा, करनाल। यानी ये जो नृत्य है वो कहाँ का, ये जो मेला लगता है वो करनाल यानी अमरपुर गांव में, करनाल में लगता है। ठीक है, छड़ी से याद आएगा तो छड़ी में क्या है, आपको ये ध्यान आना चाहिए कि तलवार और जो है लोहे की जंजीरों से भक्तजन अपने आप को पीटते हैं, लेकिन फिर भी क्या है वो अपने आप को अमर कर लेते हैं, यानी कि उनको चोट वगैरह नहीं लगती। ऐसे करके आप जो अमरपुर गाँव और ये छड़ी मेला याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा साथ के साथ इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको। चलिए अगला मेला देखते हैं। तो अगला मेला जो है वो लगता है मेला नंबर 3 है, मेला दादा भूमिया मेला। दादा भूमिया मेला, ठीक है। तो दादा भूमिया मेला जो है, अब देखिए इसमें एक दादा शब्द आया है, और दादा जो है किसी का नाम अगर मान लीजिए किसी का नाम प्रताप है और वो पुराना है, तो वो क्या अपने आप को जो है ना, एक हमारे ताऊ जी हुआ करते थे, उनका नाम था प्रताप, वो अपने आप को पातू कहा करते थे, है ना। तो पातू से जो है ऐसा है, पातू से क्या बना, पात। ऐसा आप याद रखेंगे इस कहानी के माध्यम से, पातवान, है ना। कि जो दादा भूमिया का मेला है वो दादा आ गया ना, दादा शब्द से क्या, दादा पातू, आप ऐसे याद रखेंगे दादा पातू। तो दादा पातू जो दादा भूमिया का मेला जो पातू यानी पातवान गांव में लगता है। ठीक है, तो ये पातवान जो है वो कहाँ है, ये एक्चुअली भिवानी जिले में है। कहाँ है ये, भिवानी जिले में है। और वैसे अगर तहसील पूछ ले तो ये लोहारू तहसील में है, भिवानी की लोहारू तहसील में ये है, पातवान में। ठीक है, दादा पातू आप ऐसे याद रखेंगे, दादा आ गया ना तो दादा से आप याद रखेंगे, 2-4 बार अगर इसको करेंगे दादा पातू तो ये पातू से पातवान आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो मेला आता है वो मेला आता है कार्तिक सांस्कृतिक मेला। ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया था, कार्तिक सांस्कृतिक मेला। ठीक है, तो ये मेला जो है कहाँ लगता है, कार्तिक सांस्कृतिक मेला कहाँ लगता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो कार्तिक शब्द है ना, आप यहीं से आपका उत्तर है। कार्तिक में आप अगर देखेंगे तो हमारे परंपरा होती है, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो कार्तिक स्नान करती है ना। कार्तिक स्नान करती है, और कैसे पानी से करती है, वो ठंडे पानी से स्नान करती है ना। कार्तिक में क्या होता है, सुबह उठकर जल्दी उठ करके 4-5 बजे उठ के 4 बजे उठ करके, कार्तिक जो मास होता है उस महीने में लड़कियां जो है वो अभी जैसे आने वाला ना इसमें आश्विन के बाद में कार्तिक, तो तब लड़कियां क्या करेंगी, स्नान करेंगी और ठंडे पानी से करती है। और ठंडा पानी कहाँ होता है, वैसे तो ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, लेकिन नहर का पानी जो बहता हुआ पानी वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता सर्दी के मौसम में, तो नहर। ठीक है, तो कार्तिक में लड़कियां स्नान करती है कौन से ठंडे पानी से, और ठंडा पानी कौन सा, नहर का। तो नहर से आप क्या करेंगे, नाहरगढ़। ठीक है, तो नाहरगढ़ जो पैलेस है, नाहरगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ पैलेस जो है, इस नाहरगढ़ पैलेस में ये इसका आयोजन किया जाता है, किसका, कार्तिक सांस्कृतिक मेले का। ठीक है, कार्तिक से नाहर। ठीक है, कार्तिक यानी कार्तिक महीने में स्नान करती है लड़कियां, और वो ठंडे पानी से, ठंडा पानी कहाँ, नहर का। तो ऐसा नहर से या नाहर में आ गया तो नाहर, इसको आप नहर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो नाहरगढ़ पैलेस में लगता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये मेला शुरू कब हुआ, 1997 में शुरू हुआ। ठीक है, किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने। ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने 1997 में, क्योंकि 1996 से 99 तक रहे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने ये शुरू किया था 1997 में बंसीलाल जी ने कार्तिक सांस्कृतिक मेला। और ये जो पीछे महिला पुलिस का था शायद एग्जाम, उसमें ये पूछा गया था कि ये मेला जो है वो क्यों लगता है, तो उसमें क्या था, मेन जो है सांस्कृतिक मेला है, संस्कृति के आदान प्रदान के लिए मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा कार्तिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां मेला, 5वां मेला है होला मोहल्ला मेला। होला मोहल्ला मेला। होला मोहल्ला मेला में खास बात क्या, आप यहां से शब्द पकड़ेंगे होला। होला शब्द जो है, होला अगर आप बागड़ी भाषा में देखें तो होला होता है जो चना होता है ना, कच्चा चना होता है, जैसे चना पौधे के ऊपर, चने का पौधा है तो उसमें जो अध पका होता है ना चना, उसको जब आग पर सेकते हैं तो फिर उसमें जो है उसका जो फल होता है ना, उसका वो चना निकलता है, वो चना होना होता है। ठीक, होला कहलाता है। ठीक है, तो होला यानी चना, और चना कौन खाते हैं, बहादुर आदमी, यानी कि बहादुर यानी कि जिसको ताकत की ज़रूरत होती है वो चना खाएगा। ठीक है, तो बहादुर से क्या याद आया, ये बहादुर शब्द आ गया ना, तो बहादुर से ये मेला जो है वो तेग बहादुर जी, यानी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, गुरु श्री तेग बहादुर जी की याद में ये लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये होला खाते हैं ना,
अब वो किसी व्यक्ति को 2-4 दाने चने के उसके दे दिए, अध पके चने के, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, ला खान है ना, ऐसे रेड में भी कहते हैं ना, ला खान है, खान है ना, ला खान है भाई, ला इसको खान है, खा ले ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि इसको खाने में मज़ा आ रहा, क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा। तो देखिए लाखन मज़ा आ रहा यानी लाखन माजरा, क्या, लाखन माजरा। अब जब आप एक्चुअल में अगर आपने कभी नहीं खाया वो खाएंगे तो वास्तव में मज़ा आएगा। उसमें अध पका जो चना होता है, यानी पका फल पूरा पका नहीं है, और उसको जब आप उसमें कर लेते हैं जो आग होती है, आग के ऊपर सेक लेते हैं, तो फिर वो होला कहलाता है। और होला जो होता है ना, वो क्या होता है, वो काफ़ी मज़ेदार होता है खाने में, ठीक है। तो फिर कहेंगे ला खाने मज़ा आ रहा है ना, खाने मज़ा आ रहा है तो माजरा, ठीक है, ऐसे लाखन माजरा। तो लाखन माजरा जो है गुरुद्वारे में, लाखन माजरा जहाँ कहाँ है, ये रोहतक में है। रोहतक में लाखन माजरा गुरुद्वारे में इसका आयोजन होता है होला मोहल्ला मेला का, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये गुरु श्री तेग बहादुर जी से, जो सिखों के 9वें गुरु है, उनसे संबंधित है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा इसको जो है आप क्या कीजिएगा, इसका जो लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका रावण मेला, रावण मेला, ठीक है, रावण मेला। अब देखिए रावण जो है, रावण को किसने मारा था, भगवान श्री राम ने, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था, है ना। तो क्या हुआ, तो भगवान रामचंद्र जी हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। बस आपको ये कहानी बस ध्यान रखना, इसमें आप इसको कनेक्ट करेंगे, याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, रामचंद्र जी को कौन मानते हैं हम, यानी हिंदू लोग जो है मानते हैं, ठीक है। लेकिन रावण को कौन मानेगा भाई, जो हिंदू तो मानेंगे नहीं, कौन मानेगा, जो हिंदू नहीं है अर्थात मुस्लिम, है ना, ऐसा मान लेते हैं। एक बार इसमें एक बार आपको समझाने के लिए बस एक प्रयास मात्र है कि जो मुस्लिम यानी जहाँ हिंदू कम है, जहाँ हिंदू कम है वहाँ रावण की पूजा हो सकती है ना। तो वो कहाँ है, अपने हरियाणा में तो नूह में है, नूह में सबसे कम है, यानी जो ज़्यादातर कौन है, मुस्लिम है। तो वहाँ क्या है, मुस्लिम में तो ये हो सकता है कि भाई रामचंद्र जी को नहीं माने, वो रावण को मान ले, है ना। तो ऐसे करके ये मान सकते हैं कि ये जो है मेवात में लगता है, ठीक है, जहाँ हिंदू कम है वहाँ पर रावण का मेला लगता है, ठीक है। तो ये नूह जिले में, और नूह जिला यानी कि मेवात जो इसका नाम पुराना था, ये आप मेवात भी आ सकता है परीक्षा में, नूह आ सकता है। और नूह में प्रॉपर कौन सी जगह है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका जो स्थान है, ठीक है, यहाँ फिरोजपुर जिरका में ये रावण का मेला लगता है। तो इस तरीके से याद आप रख सकते हैं। रावण से आपको याद आना चाहिए रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी ने मारा था। तो रामचंद्र जी जो हमें हिंदुओं के इष्ट देव हैं, और ये हमारे इष्ट महापुरुष हैं। तो इनको जब हम मानते हैं तो फिर हम रावण को नहीं मानते। तो रावण को हम जहाँ कम है वहाँ पर रावण को मानते होंगे, और कम कहाँ है, तो मेवात में या नूह में संख्या जो है हिंदू संख्या कम है, ठीक है। तो एकमात्र ये समझाने के लिए, ठीक है, इसमें ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नूह मेवात में। इसके बाद में देखिए अगला एक कई बार प्रश्न आ गया, पुराणिकारों का मेला कहाँ लगता है, पुराणिकारों का मेला कहाँ लगता है ना, पुराणिकारों का मेला। तो बस सीधा सी सिंपल सी बात है कि कारें कहाँ बनती है, हरियाणा में एक ही तो जगह है जहाँ कारें बनती है ना, कहाँ बनती है, गुरुग्राम में बनती है। गुरुग्राम में जो मारुति का प्लांट लगा हुआ है ना, 1970 में ये प्लांट लगा था। तो ऐसे यहाँ आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये मेला कब लगा था, 1964 से शुरू है ना, पुरानी कालों का मेला गुरुग्राम में लगता है 1964 से। एक बार ये डी ग्रुप के एग्जाम में शायद पूछा गया था ये, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो मेला है वो किसान मेला, किसान मेला। अब कोई नहीं चाहता कि किसान आगे बढ़े, कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी चाहते हैं, लेकिन जो राजसत्ता में बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। तो उसमें क्या करते हैं कि जब भी किसान जो है उसके फसलों का टाइम होता है ना, फसल पकी होती है, फसल पकने का टाइम होता है, तो उस समय कहते हैं कि चलो किसान को जो है वो पैदावार ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मेले में उलझा रखो, है ना। ऐसा एक सपोज करते हैं, मानते हैं कि किसान का मेला जब फसल पकी होती है ना, पकी फसल होती है, उस समय जो इनका मेला लगता है। यानी पकी हुई फसल कब होती है, तो एक तो आपकी जो मार्च में गेहूं की फसल जो है, सरसों की फसल जो है, ये तैयार होती है उस टाइम, ठीक है। तो ये मार्च में लगता है। दूसरा क्या होता है कि जो सितंबर का महीना होता है, तब जो कपास की फसल जो आने वाली होती है ना, तो ऐसे में मार्च और सितंबर में लगता है, ठीक है। तो किसान मेला कब लगता है, तो किसान की फसल तैयार होती है, उससे उसी समय मेले की आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि किसान का मेला तब होता है जब भाई उसकी फसल आने वाली तो तैयार फसल होती है, फसल तैयार फसल को देख करके उसके मन जो है मेला लगाने का करता है, तो ऐसा मान सकते हैं आप। तो ये लगता है मार्च में, और दूसरा लगता है सितंबर में, इन 2 महीनों में लगता है, ठीक है, जब किसान की फसल पककर तैयार होती है उस समय। और ये लगता कहाँ है, तो ये लगता है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है, विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप सबको पता है ये कहाँ है, ये हिसार में है, ठीक है। ये कहाँ है, हिसार में है। तो इसका पूरा नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो हिसार में मार्च और सितंबर महीने में ये मेला लगता है, ठीक है। तो ऐसे इसके बाद अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण मेला है वो भी लगता है, और इसको भी हम याद करेंगे बहुत आसान तरीके से कि जो है कंबोज मेला कहाँ लगता है, यानी कंबोज एक बिरादरी है, कंबोज बिरादरी का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, ठीक है। तो कंबोज बिरादरी का मेला कहाँ लगता है, तो देखिए कंबोज जो है ना वो हम जो ज़्यादातर क्या मानते हैं, सिख बिरादरी में ही मानते हैं, ठीक है। वैसे तो ये अलग से है, ये कंबोडिया से इनका जो है वो उद्भव हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हमारा क्या मानना होता है कि सिख धर्म में होते हैं ऐसे जो कंबोज बिरादरी है, ठीक है। वैसे तो ये एक समुदाय है और आप लोग मेरे से शायद बेटर जानते होंगे, तो चलिए हमने यहाँ याद करने का मतलब है। तो सिख हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सिख या तो हरियाणा में अगर देखें तो करनाल में है, और दूसरा कहाँ है, सिरसा में है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिख कहाँ है, सबसे ज़्यादा सिख है सिरसा में, ठीक है। तो कंबोज क्या है, सिखों से संबंधित ही है, ठीक है। और सिख कहाँ है, सिरसा में। तो ये कहाँ कंबोज मेला कहाँ लगेगा, सिरसा में। और सिरसा में कहाँ लगता है, भूमन शाह, है ना, ये इनके इष्ट देव है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि जो है जो कंबोज बिरादरी के लोगों के इष्ट देव कौन है, तो बाबा भूमन शाह है, ठीक है। ये कहाँ है, ये सिरसा के पास ही, ये NH9 जो है इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, संगर साधा गांव है, ठीक है। संगर साधा गांव है, और इस संगर साधा गांव में ये बाबा भूमन शाह का मेला यहाँ भरता है, ठीक है। इसके अलावा भी सिरसा में जो मंगाड़ा गाँव है वहाँ भी ये मेला भरता है, वहाँ भी जो है इनका जो है स्थल है, ये पूजनीय स्थल है ये कंबोज बिरादरी का, ठीक है। तो मेन जो मुख्य मेला होता है वो कहाँ लगता है, संगर साधा गांव में बाबा भूमन शाह का मेला, ठीक है। और एक ऐसा भी आता है कि डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ है, तो ये भी सिरसा के संगर साधा गांव में ही है, जो कि सिरसा से लगभग आप ये 10 किलोमीटर दूर मान सकते हैं। और ये पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो ये NH10, ठीक है, ये 10 पहले था, अब NH9 है, तो NH9 नेशनल हाईवे नंबर 9 पर ये स्थित है। यानी जो मेन रोड है आपका, सिरसा से आप हिसार जाते हैं तो उसमें रास्ते में सिरसा से निकलने के बाद में यहाँ इस साइड में आपका ये इस साइड में यहाँ पर है ये संगर साधा, ठीक है। और ये डिंग मंडी और सिरसा के लगभग बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये डेरा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा डेरा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, कंबोज बिरादरी का मेला जो है वो सिरसा में लगता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो मेला आता है, ये पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला कहाँ लगता है। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर सबसे बड़ा मेला लगता है वो कुरुक्षेत्र में लगता है। वैसे तो जो तीर्थ स्थल है वहाँ लगभग लगता ही है, लेकिन सूर्य ग्रहण के ऊपर जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ लगता है, वो सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगता है। कहाँ लगता है, ब्रह्म सरोवर पर, यहाँ पर जो है ये लगता है, ठीक है। यहाँ सोमवती अमावस का मेला भी लगता है, और ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला भी लगता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए अगला जो मेला है हमारा वो है सिमरन दास का, बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये जो मेले हैं वो ज़्यादातर हमारे सामने नहीं आते या कभी कभार देखने को मिलते हैं, प्रसिद्ध होते हैं वो तो वैसे याद हो रखे हैं या याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कन्फ्यूज़न करने वाले होते हैं, ठीक है। सिमरन दास का मेला कहाँ है, तो देखिए सिमरन में क्या होता है, सिमरन यानी भगवान का नाम लेना, क्या होता है, भगवान का नाम लेना, ठीक है। तो भगवान का नाम लेते हैं या आप जो उसकी भक्ति आराधना करते हैं या आप ध्यान लगाते हैं ना, तो क्या होता है उस समय आपका जो मन है वो, यानी मन आपकी जो इंद्रियां है, चाहे वो आपका मन है ना, चाहे वो आपकी आंखें हैं या फिर आपकी क्या है कान है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, यानी ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं आप प्रैक्टिकली ये है कि आप जब भी भगवान का नाम लेना, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाओ, आप मन में आंखें बंद करके और ये लग जाओ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब आप लगेंगे तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में आपका ध्यान जो है ना, आपका मन है वो कहीं चला जा सकता, हो सकता है वो दूसरी जगह चला जाए, कोई कुछ और सोचने लगे, आपके कान है वो कुछ दूसरी चीज़ें सुनने लगे, हो सकता है आपकी आंखें, आपकी जुबान से तो ये हो रहा है आपकी आंखें जो है वो कुछ और देखने लगे, कहीं दूसरी जगह देखने लगे, तो क्या होता है ये इंद्रियां जो है वश में नहीं होती। यानी सिमरन दास से सिमरन करते तो क्या होता है, इंद्रियां वश में नहीं होती। इसी प्रकार से इंद्रियां से क्या बना, इंद्री। तो ये जो आपका सिमरन दास का मेला है वो कहाँ लगता है, इंद्री कहाँ है, तो ये आप जानते हैं ये करनाल में। इंद्री कहाँ है, करनाल में है। और एक ये विधानसभा सीट भी है, ठीक है, ये क्या है, विधानसभा सीट भी करनाल में है।
ठीक है। और एक चीज़ हमने पिछला प्रश्न किया था कंबोज, तो ये जो है कंबोज बाहुल्य क्षेत्र है, कंबोज बाहुल्य क्षेत्र है ये इंद्री जो विधानसभा क्षेत्र है करनाल में, ये कंबोज बाहुल्य क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ कंबोज बिरादरी के, और पहले तो यहाँ विधायक भी जो है जो विधायक है वो परंपरा रही थी कि अभी 2019 से पहले कि यहाँ लगभग कंबोज ही बनते हैं, ठीक है। कई प्लान से ऐसा सभी तो चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है, यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ तो कंबोज ही बनता है। लेकिन अभी पीछे जो है कर्णदेव कंबोज 2014 में थे, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है कंबोज नहीं है फिलहाल, शायद कोई और है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप इनको आप याद रख सकते हैं। सिमरन दास का मेला कहाँ है, तो ये सिमरन से आपको याद रखना है। सिमरन जब करते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां जो हमारी वश में नहीं रहती, तो इंद्रियां से इंद्री, और इंद्री कहाँ है, करनाल में है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए और कर लेते हैं, 2-3 मेले और हैं साथ में कर ही लेते हैं। तो एक आपका मेला है प्रहलाद, भगत प्रहलाद, है ना, भगत प्रहलाद का मेला, ठीक। तो भगत प्रहलाद का मेला, प्रहलाद कौन थे, तो ये जो है आप देखते होंगे जब होली आती है ना, होली आती है, होली के अवसर पर जो हम होलिका दहन करते हैं, तो उसमें बीच में एक लकड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं ना। एक लकड़ी होती है जिसको निकाल करके कहाँ डालना होता है, तो पानी में डालते हैं, ठीक है। और उसमें मान्यता है कि उससे जो है वो पानी से जो अगर उस जलती हुई होलिका के बीच से उस लकड़ी यानी उस प्रहलाद को निकाल करके कोई पानी में डाल देता है, तो फिर क्या उसका विवाह जो है वो जल्दी होता है, ऐसी मान्यता है समाज में। तो ऐसे प्रश्न जो है संस्कृति से संबंधित आ सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी परंपरा है। तो होली यानी प्रहलाद का संबंध किससे, वो होलिका से, यानी प्रहलाद की जो बुआ थी उसका बुआ का नाम क्या था, होलिका था। तो होलिका से क्या है, अलिका। तो ये प्रहलाद का मेला कहाँ लगता है, भक्त प्रहलाद का मेला कहाँ लगता है, तो ये अलिका लगता है, अलिका में लगता है, ठीक है। अलिका कहाँ है, तो ये पलवल में है। कहाँ है अलिका, अलिका पलवल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल नवरात्रि चल रहे हैं, और नवरात्रों में प्रसिद्ध, हरियाणा में प्रसिद्ध नवरात्रों का मेला लगता है, तो वो लगता है बनभोरी में, ठीक है। तो ये बनभोरी यानी बनभोरी कहाँ है, हिसार में है, ठीक है। बनभोरी में ये मेला लगता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक धमतान साहिब का मेला है, ठीक है, धमतान साहब का मेला। तो धमतान साहब जो है वो कहाँ है, वो नरवाना जो उपमंडल है, नरवाना उपमंडल का अंतिम गांव है, पंजाब के साथ लगता है, ठीक है। अंतिम गांव है पंजाब, आगे पंजाब शुरू हो जाता है, और वहाँ पर ये मेला लगता है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, ये प्रत्येक अमावस को लगता है, यानी प्रत्येक महीने की अमावस को ये मेला लगता है। ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक महीने की अमावस को ये मेला कहाँ लगता है, तो ये जींद जिले में पड़ता है, नरवाना के उपमंडल में, धमतान साहब गुरुद्वारे में धमतान साहिब गांव है, और उस गांव में ये लगता है, ठीक है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न है इमलोटा। तो ये प्रश्न वैसे तो काफ़ी पुराने, कई बार आ चुका है। इमलोटा का मेला किससे संबंधित है, इमलोटा का मेला किससे संबंधित है, तो देखिए इमलोटा में शब्द क्या है, इमली, क्या शब्द है, इमली। और इमली का रंग कैसा होता है, इमली का रंग होता है लाल, ठीक है। और लाल जो है वो रंग किसको प्रिय है, या लाल रंग किसका है, तो लाल रंग है हनुमान जी का, है ना। तो ये जो इमलोटा में मेला लगता है, ये कहाँ किसका मेला होता है, ये किससे संबंधित, तो ये हनुमान जी से संबंधित है। इमलोटा का मेला किससे संबंधित है, हनुमान जी से संबंधित है, ठीक है। तो इमलोटा है कहाँ, तो ये क्वेश्चन जो है 2016 में 17 में नया बना है, क्योंकि ये पहले तो भिवानी में था, लेकिन अब अगर देखें तो ये चरखी दादरी में है, ठीक है, चरखी दादरी में ये मेला लगता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके सुझाव, कीमती सुझाव हैं, उनकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। आप अपने सुझाव ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना।